नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। जनपद बिजनौर के बास्टा में इमामबाड़ा स्थित है, जिसे गांव के ही एक दबंग व्यक्ति ने अपनी निजी संपत्ति वक्फ में दर्ज करा लिया है। इमामबाड़े की जमीन की पैमाइश के मामले में शिकायतकर्ता ने लगाया कानूनगो और लेखपाल पर सरकारी कार्यालय से फाइल गायब करने का आरोप। शिकायतकर्ता ने फाइल दफ्तर से ले जाने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। फाइल ले जाने और वापस फाइल को लाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बिजनौर जनपद के थाना चांदपुर के कस्बा बास्टा के रहने वाले मोहम्मद फैज तकवी ने बताया कि बास्टा के मोहल्ला सादात में पुराना इमामबाड़ा स्थित है, जिसे गांव के ही एक दबंग व्यक्ति ने अपनी निजी संपत्ति वक्फ में दर्ज करा लिया है। इस बात का पता चलते ही ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है और गांव वालों का कहना है कि इमामबाड़ा जैसी धार्मिक चीजों पर एक व्यक्ति का हक नहीं हो सकता, क्योंकि यह सर्व समाज का इमामबाड़ा है। समाज के युवक इस बात पर अड़े हुए हैं कि इमामबाड़े की पैमाइश की जाए। इस बात को लेकर उन्होंने प्रार्थना पत्र डीएम उमेश मिश्रा को दिया है। शिकायतकर्ता फैज तकवी का कहना है कि इमामबाड़ा 175 मीटर में मौजूद है, जबकि इमामबाड़े में और भी दूसरा हिस्सा जमीन का मौजूद है। इसलिए इमामबाड़े की भूमि की पैमाइश कराकर इसे समाज को सौंप दिया जाए। शिकायतकर्ता फैज तकवी का आरोप है कि हमारे द्वारा एक शिकायती पत्र डीएम उमेश मिश्रा को इस इमामबाड़े की भूमि की पैमाइश करने के लिए दिया गया था, जो डीएम बिजनौर द्वारा एसडीएम चांदपुर को भेज दिया गया था। शिकायती पत्र एसडीएम से तहसीलदार और कानूनगो और लेखपाल के पास पहुंच गया, लेकिन जब इमामबाड़े की पैमाइश नहीं की गई, तब इस संबंध में शिकायतकर्ता कानूनगो के कार्यालय पहुंचे और उनसे अपनी फाइल दिखाने को कहा गया। पता चला कि वहां से फाइल ही गायब थी। फाइल सरकारी कार्यालय से गायब होने से शिकायतकर्ता के पैरों तले जमीन निकल गई। शिकायतकर्ता ने कहा, सरकारी दफ्तर से एक आम आदमी कैसे फाइल ले जा सकता है। मजे की बात देखिए, लेखपाल द्वारा फोन कर मेहंदी, जो आरोपी इमामबाड़े पर कब्जा किए हुए हैं, उससे फाइल मंगवाई गई, जिसका वीडियो भी शिकायतकर्ता द्वारा बना लिया गया। वीडियो में लेखपाल वीरेंद्र सैनी साफ तौर से किसी व्यक्ति से फोन पर बात कर कह रहा है कि आप फाइल कैसे ले गए। तभी दो व्यक्ति आते हैं और फाइल लेखपाल और कानूनगो को दे देते हैं। इस तरह से सरकारी दफ्तर से फाइल का दूसरे व्यक्ति द्वारा ले जाना कानूनगो और लेखपाल की लापरवाही और मिलीभगत दर्शाता है। शिकायतकर्ता द्वारा इस मामले की शिकायत एसडीएम रितु रानी से की गई। एसडीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच तहसीलदार को सौंप दी है। जब इस संबंध में एसडीएम रितु रानी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वीडियो सामने आया है, जिसमें तहसीलदार चांदपुर जांच कर रही हैं। जांच में जो निकलकर सामने आएगा, उसी के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ संवाददाता आफ्ताब आलम, चांदपुर। हाँ, ये ले गए। चलो बाहर को आके खड़े हुए यहाँ नहीं आएगी। चलो बाहर सब आइए, आप आइए आगे चलो। पटवारी साहब आप आ जाओ। साहब आप तो आप आ जाइए। आप तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फाइल आप नहीं लेंगे पटवारी साहब? क्यों लेगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। क्यों लेगा? नहीं, मुआयना राजू, ऐसे मुआयना नहीं हुआ करता। आपको जवाब नहीं देना। जवाब तो तुम दोगे, पटवारी साहब देंगे, कानूनगर साहब देंगे पर जवाब ले लो। हाँ बिल्कुल। क्यों पटवारी साहब? अरे पढ़ रहे थे, बैठ के पढ़ नहीं पढ़ रहे थे तो आपने कैसे दे दी फाइल बगैर को किसी उससे? आपके पास एसडीएम साहब के ऑर्डर थे, डीएम साहब के ऑर्डर थे, किसी का ऑर्डर था जो आपको फाइल देने का हक था। मैंने नहीं दी फाइल। कैसे लेके आपके ऑफिस से उठा के वो बगैर उसको चोरी का इल्जाम लगा के एफआईआर करेगी फिर उसके ऊपर? भाई साहब, पहली बात तो ये है, आप यहाँ से जो है ये कागज क्यों ले गए उठा करके? नहीं, क्यों पढ़ रहे आप यहाँ कागज भिजवाइएगा तुरंत। फोन तो कर तो दिया था। नहीं, आप यहाँ कागज भिजवाइएगा। हमारी कॉन्फिडेंशियल फाइल आपने कैसे दे दी उनको? कैसे लेके वो आपके मतलब आपके सरकारी ऑफिस में से एक बंदा उठा के लेके जा रहा फाइल? मैं तो आपको बढ़ाई ले गया था। मैं ले जाऊं यहाँ से उठा के कोई चीज आपकी? मेरे अंदर है इतनी हिम्मत सरकारी ऑफिस में आज तक? फिर आपने कैसे दे दी? और आपने एकदम से क्या नाम, जब आपको बोल दिया गया था कि नपाई है, तो आपके पास कोई एसडीएम के ऑर्डर थे या डीएम साहब के ऑर्डर थे कि आपको नहीं जाना वहां पे? 3 साल की मेहनत आपने हमारी पानी में मिला दी। कॉन्फिडेंशियल फाइल इन्होंने जो है इन्होंने दे दी सब तुमको, उठा के ले गया यहाँ से चोरी करके। वो कानूनगर साहब के सामने ही ले गया वो।
पटवारी साहब आप तो देखते हैं इस चीज को। अरे भाई साहब यहाँ मैं कैसे बढ़ा नहीं आप मुझे बताइए ले कैसे गया वो फाइल यहाँ से बिना उसके? अरे आप ये बताओ, जब यहाँ कागज हमारे रखे हैं तो आप कैसे उठा के ले गए? अरे बात चली आ रहे हैं, यहीं तो बैठे थे अभी हमारी मेहनत थी वो 3 साल की पटवारी साहब। भाई साहब वो कुछ भी था, वो सरकारी रिकॉर्ड है ले गया ना, चोरी का लगाइए उस पर FIR करिए, चोरी के चोरी करके ले गया यहाँ से। आपको कंप्लेंट डालनी पड़ेगी ऑफिस में जाके, सीओ साहब के वहां पे क्या नाम जाके थाने में कि फाइल लेकर गया है यहाँ से उठा के हमारी। है कहाँ वो? कहाँ गया? वो यहीं बता रहे, गाड़ी में बैठा यहीं थी गाड़ी की। गलत बात है, बिल्कुल बहुत गलत बात है ये तो। आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है साहब, आप कह रहे हो कि वो कोर्ट से पेपर ले आया है, वो पेपर ही अलग है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी सीधा सीधा सब सवाल। मेरा नाम फैज तकवीर बास्टा के निवासी है। क्या इमामबाड़े का क्या प्लान है? इमामबाड़े का मामला ये है कि बास्टा मोहल्ला सादात के अंदर एक इमाम बारगाह स्थित है, जिसको वक्फ अलल औलाद के तौर पर शिया वक्फ बोर्ड ने दर्ज करा दिया गया है। उसको वक्फ अलल औलाद दर्ज कराने का आधार ये है कि प्लॉट नंबर 304 1273 फसली में इमाम बारगाह फातिमतुज़ ज़हरा लिखा हुआ है और उस आधार पर इस इमाम बाड़े को वक्फ अलल औलाद दर्ज कर दिया गया। हमारा कहना ये है कि 304 जो 1273 फसली में दर्ज है उसका रकबा 15 बिस्वांसी है, जो तकरीबन 80-90 मीटर बैठता है, और जो आज मौजूदा इमाम बाड़ा है वो 175 मीटर में मौजूद है। तो हम ये चाहते हैं कि क्योंकि वो सिर्फ 90 मीटर नहीं है, 304 नहीं है, उसके अंदर दूसरा भी हिस्सा मौजूद है, तो उसको वक्फ अलल औलाद से हटाकर वक्फ अलल खैर में डाल दिया जाए। जो फाइन वाला मामला है, देखिए, इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन दी थी डीएम साहब के यहाँ पे, उमेश जी के यहाँ पे। उन्होंने उसको फॉरवर्ड किया एसडीएम मांगेराम जी के पास, और वो पहुँची तहसीलदार मैडम से कानून गो और पटवारी जी के पास में। वो फाइल पे हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो आएंगे यहाँ पे पैमाइश करने के लिए, और इस चीज़ को पैमाइश करके हमें लिख के दे देंगे कि भाई कितना है इमाम बाड़गा आज की डेट में, और 304 प्लॉट नंबर कितने एरिया में था। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या सिर्फ 304 इमाम बाड़े में है या उससे अलग भी कोई दूसरा हिस्सा इमाम बाड़े में आता है। जब उन्होंने हमें 2 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया तो हम उनके पास में गए। जाने के बाद में हमने उनसे पूछा कि भाई आप हमारी फ़ाइल तो दिखाइए कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि फ़ाइल यहीं है, इधर ही है, आसपास में है। और जब हमने ज़्यादा प्रेशर डाल के पूछा तो उन्होंने बताया कि भैया आपके सामने वाली पार्टी आई थी और वो उसे पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते वो यहाँ से उठा के ले गई। जब हमने हंगामा किया, उन पे ज़्यादा ज़ोर डाला, तो उन्होंने उनको फ़ोन करके बुलाया और फिर वो आके वापस फ़ाइल दे के गए। ये वीडियो में आपको साफ दिख जाएगा। फाइल चोरी का क्या मामला है? फाइल चोरी का मामला यह है कि मोहम्मद मेहदी और उनके पिता नासिर, ये लोग कल फाइल सरकारी ऑफिस से उठा कर ले गए बिना किसी इन्फॉर्म करके। जो कानून गो साहब और ये पटवारी साहब से जो हमने पूछा हमारी फ़ाइल कहाँ है, तो उन्होंने ये कहा कि ये फ़ाइल ये पढ़ रहे थे। हमने पूछा कि पढ़ रहे थे तो वो फ़ाइल कहाँ पर है, तो फाइल पता चला कि वो दोनों के दोनों लेके जा चुके थे। हमारे ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद जब हमने उनका पूरा वीडियो बनाया, वीडियो में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वो फाइल यहाँ से लेके चले गए थे उठा के, जो कि किसी भी सरकारी ऑफिस से कोई भी व्यक्ति ऐसे फाइल नहीं उठा सकता। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उन पर FIR हो। क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी? मेरा नाम सैयद कंबर रज़ा है और मैं बास्टे का ही निवासी हूँ, मोहल्ला क्या सादा। पूरा मामला इमामबाड़े का? इमाम बारगाह का मामला 3 साल से ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 साल से एक मोहम्मद मेहदी हैं जो अपना वक्फुल औलाद इस इमाम बारगाह को करा कर आ गए हैं। हमारा कहना यह है कि ये इमाम बारगाह 304 का जो एरिया है वो 70 से 75 मीटर बैठता है। जो मौजूदा इमाम बारगाह है वो करीबन 250 मीटर में है। हम मेरा प्रशासन से ये है सवाल है कि आप इस इमाम बारगाह की पैमाइश करा दी जाए, इसकी नपाई करा दी जाए। जो इसमें 304 का एरिया है वो हटाकर हमें ये बता दिया जाए कि इसमें और जो एरिया है कौन सा प्लॉट है, क्या उसका नंबर है। हमारी ये प्रशासन से दरख्वास्त है। क्या आपने इसकी शिकायत किसी से की? हाँ, हम लास्ट मंथ DM साहब के पास गए थे, उनको हमने पूरा मामला बताया था और उनको हमने एप्लीकेशन उन्होंने SDM साहब को फॉरवर्ड कर दी थी। SDM साहब से वो एप्लीकेशन जो है मांगेराम जी से हम मिले थे, उस टाइम पे मांगेराम जी थे। उसके बाद वो उन्होंने तहसीलदार साहब को ट्रांसफ़र कर दी थी। अब तक क्या कार्रवाई हुई?
अब तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कल ही की बात है, हमने उनको फॉलोअप लेते रहे। इस चीज़ के लिए तहसीलदार साहब से भी हम बात कंटिन्यू करते रहे। हम कानून गो जी से हमारी कल बात हुई, हमने उनसे कहा, वो आए भी थे एक दिन पहले, कि हम इसकी पैमाइश कर देंगे, हम इसकी नपाई कर देंगे, जो चीज़ें हैं वो आपके सामने तथ्य आ जाएंगे। कल हमने उनसे बात की। कल बात करने के बाद उन्होंने ये कहा कि आपकी दूसरी पार्टी जो है वो इस पर स्टे ऑर्डर लिए है। हमने कहा हमने तो कोई ऐसा कुछ केस नहीं कर रखा जो स्टे ऑर्डर आ गया है, बाकी हम आ जाते हैं, मिल लेते हैं हम। हमारे जाने के बाद हमें वहाँ पता चला वो स्टे जो था वो इससे कोई रिलेटेड ही नहीं था। वो हाई कोर्ट का 420 का कोई केस था जो मोहम्मद मेहदी के ऊपर चल रहा है, वो उसने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसकी नपाई हो इमाम बारगाह की, और जो 304 का जो प्लॉट हो वो उसके हमें नपाई का पता चले कि वो कितने एरिया में है और इमाम बारगाह कितने एरिया में, बाकी जो बचेगा वो किस उसमें है, प्लॉट में। 5 टका इमामबाड़े का प्रकरण चल रहा है, क्या है? अभी पूरे मामले की जानकारी मंगाई गई है। जो भी कुछ जानकारी है वो तहसीलदार महोदय मुझे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उसके बारे में। इसमें विपक्ष का आरोप है कि एक फाइल जो है वो चोरी हो जाती है यहाँ से तहसील से, और फिर जो लेखपाल है उसके कहने पर वो फाइल वापस लाकर लेखपाल के हाथ में दे देते, क्या है? मैंने जैसे ही मेरे सामने वो वीडियो आई, मैंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देशित कर दिया कि इस प्रकरण की पूरी जांच करवाई जाए, उस वीडियो की पूरी जांच करवाई जाए। अगर कोई भी दोषी है तो संबंधित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।